बनाया जा सकता है। यूपी के पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जो नया बजट आया है इसमें कोशिश ये है कि कुछ अल्टरनेटिव भी तलाशे जाएं धान गेहूं के अलावा। लेकिन जो किसानों से हमारी बात हो रही है, जो आपके साथी यहाँ पर मौजूद भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार योजना तो लाती है, इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो वाकई ज़मीन से जुड़ा किसान है इस तक ये पहुँच पाए, ये निगरानी में कहीं चूक हो जाती है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार बजट और माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक विजन है, वो विजन के साथ काम करते हैं। और उनके विजन का क्या असर है वो केवल कहने के लिए नहीं है, वो दिखता है। आज आपने देखा होगा कि भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो किस गति के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर खड़े हैं और जो हमारा सपना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट लिया है, बहुत जल्द हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको इस बजट में किसानों के लिए जो करने की बात कही गई है वो किस अनुपात में बेहतर लगता है, या कुछ और गुंजाइश थी? इतना शानदार बजट है और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे अभी उन्होंने दलहन को, तिलहन को फोकस करने का काम किया है, ऑर्गेनिक खेती को फोकस करने का काम किया है और चहुमुखी बजट है ये चौतरफा बजट है, सबको जोड़ने वाला बजट है। आप युवाओं को देखो, 5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजन करने वाला बजट है। आप किसानों को देखो, सीधा सीधा 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो सीधा है। सुरेश राणा जी, लेकिन जब इस पर अमल किया जाता है तो होता ये है कि जब चुनना होता है लाभार्थी को, यहाँ कहीं चूक होती है। जमीन स्तर पर इस तरह की शिकायत बहुत। क्या भविष्य में कुछ ऐसे कदम उठाने की भी योजना सरकारों की है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यही बधाई दूंगा कि उन्होंने किसान से जुड़ी सारी योजनाओं को डीबीटी करने का काम किया। आज किसान सम्मान निधि आती है तो सीधे खाते में आती है। जितनी भी लीकेज थी, सारी लीकेज को बंद करने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत सारे लोग देश में एमएसपी की बात करते हैं, तो 2012-13 में गेहूं का एमएसपी 1200 रुपये था, आज लगभग जस्ट डबल है। ये करने का काम किसने किया? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। चाहे गन्ना बेल्ट हो, चाहे धान की बेल्ट हो, दलहन की बेल्ट हो, तिलहन की बेल्ट हो, कोई खेती हो, समग्र विकास को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं और उसी का कारण है कि आज इस बजट की सराहना हो रही है। और फिलहाल तो इसकी सराहना की बात भी कही जा रही है। सुरेश राणा जो कि खुद गन्ना विकास मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई और किसान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह की ये प्रतिक्रिया आई है, क्या जी किशोर कुछ कह रहे हैं? जी, किसान की ये कृषि क्षेत्र की जहाँ तक बात हुई, उसके अलावा बाकी क्षेत्रों में भी अगर जोर डालें पर ध्यान दें, यहाँ पर बजट में रोजगार को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। एक रोजगार के कुछ पहलुओं पर अभी रजत ने बात की। इसके अलावा आप बताइए, ये रोजगार सृजन की जो बात है कि ये तो ठीक है, कंपनियों को CSR के जरिए इंटर्नशिप वगैरह हो जाएगा, नया रोजगार पैदा हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट उस लिहाज से हो, उसके लिए आप क्या देखते हैं इसमें? 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात की गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो एडिशनल कैपिटल इक्विपमेंट के लोन्स हैं वो गवर्नमेंट गारंटी करेगी, उसकी बात की गई है। अगर आप एनर्जी सेक्टर में देखें, जो एनर्जी सिक्योरिटी में नए इन्वेस्टमेंट्स की बात है, उस पर बात की गई है। सर्विस सेक्टर में जो हमारा पूरा AI मिशन है उसको डेवलप करने की बात है। साथ ही साथ ई-कॉमर्स और जो रोजगार सृजन के अन्य माध्यम, और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर जो ये पुश है, मैं तो मतलब यहाँ तक बोलूँगा कि पिछले कुछ सालों का ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा बजट है, जहाँ हम 109 क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग के लिए लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग से सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वेजिटेबल जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री अब बयान दे रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए, कंप्लीट योरसेल्फ। जी, एग्रीकल्चर पे मैं बात कर रहा था, वेजिटेबल प्रोडक्शन पे और ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भरता की बात, ये कंटिन्यूअस है। इंटरिम बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। जो हमारा पल्सेस एंड ऑयल सीड मिशन है और जो वेजिटेबल प्रोडक्शन के क्लस्टर्स की बात है, मुझे लगता है ये दो बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। जो सरकार के खिलाफ नैरेटिव जा रहे थे, क्या उन नैरेटिव को एड्रेस करने का एक पूर्णता प्रयास किया है? क्योंकि पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में देगी। उसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश, जहां से 2 सरकार के बड़े अलायंस पार्टनर्स आते हैं, वहां पर भी एक तरह से आउटरीच करा गया है। उसके साथ साथ किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं करी हैं। जैसे बता रहे थे कि ये जिसे कहते हैं कि फार्मर सेंट्रिक बजट है। क्या आपको लगता है नैरेटिव को डिमोलिश करने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी ने इस बार?
नहीं, जैसे मोदी साहब ने ये किया कि देखो ऑपोजिशन के पास नैरेटिव थी, बजट का उन्होंने नैरेटिव वापस ले लिया, अब ऑपोजिशन डिफेंड करेगी, या जो अग्रेशन, जो नैरेटिव जो ऑपोजिशन के पास जा रहा था उन्होंने आपको खुद लग ले रहा है लिया। कि नैरेटिव आ रहा है वापस गवर्नमेंट? बिल्कुल, अब बजट एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि भाई या केवल आपको लगता है नैरेटिव ले पॉलिटिकली ये उम्मीद अब थी देखिए- कि इलेक्शंस जहां होने हैं वहां पे ज्यादा जोर होगा, नहीं, जबकि ये जोर ज्यादा वहां हुआ है जहां से अलायंसेज आए हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के अगर 10 जो नीतीश कुमार हैं 10-12 सीट जो लेके चला भी जाए तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो 372 सीट्स लेके ही आएंगे। बट अगर वो चंद्रबाबू नायडू गया ना, इसलिए उन्होंने ज्यादा पैसा आंध्रा को दिया है। और लेकिन चंद्रबाबू नायडू रिक्वायरमेंट भी है, नई स्टेट नहीं, एक सेकंड, दोनों स्टेट में अमरावती को डेवलप करने का चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम रहा है। नहीं, चंद्रबाबू नायडू जितने पैसे आएंगे वो देश के बारे में सोचेंगे पहले, बिकॉज हैदराबाद में जब पूरा आंध्रा जब हैदराबाद था, United चंद्रबाबू नायडू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, जितने पैसे आए थे वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था Yes, for it's no IT। doubt in this। तो अब जो आंध्रा पे जाएगा ना, क्योंकि अमरावती में। देखो, अब मैं तो कहता हूं बिहार के लिए टूरिज्म के लिए, टेम्पल्स के लिए उन्होंने दिया है, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए दिया है, और गया बनाइए आप, वो जो पर गया पंजाब में से industrial लेके belt के लिए भी दिया ना है। पंजाब से लेके जो रोड बना रहे हैं ना जी। तो अमृतसर से शुरू होगा, इट विल गो वाया यूपी, वाया बिहार, कलकत्ते तक। तो वहां पे जो भी टूरिज्म के ऊपर उन्होंने दिया है, देखिए मैं तो इतना कहने वाला हूं कि भाई देखिए 6 महीने में, क्योंकि 1 फरवरी को फिर सीतारामन जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है एक बार फिर से जो भी मतलब आपको डाउट नहीं वो नहीं वो फिर वो प्रेजेंट करेगी, मैं जो भी प्रेजेंट करेगा। तो 6 महीने के लिए जो उन्होंने काम किया है उतना ही डायरेक्शन दिया है ना, और नहीं तो क्या। देखिए आप महाराष्ट्र में जो भी है पॉलिटिकली, उन्होंने महाराष्ट्र एक्सक्लूड किया है, इलेक्शन उनको नवंबर में आएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने सब कुछ कर दिया है वहां पर, मतलब लाडला वहाँ- भाई योजना जो बस लागू बट करी है, इतना जो गेम चेंजर है जो- वहां के लिए। देखो हम तो कह रहे हैं ना, बजट 800 मिलियन पीपल। अब अंग्रेजी चैनल में मैं गया था उससे पहले, आप चाहे फिस्कल 4.9% किया, 800 मिलियन पीपल डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ग्रोथ के बारे में। ये कर जो मेरे लिए क्या किया है, 800 मिलियन जो वोटर है ना, मेरे लिए उन्होंने तो आपको बहुत लगता है कुछ वोटर किया। के लिए कुछ कर दिया है कि कर दिया, बिल्कुल कर दिया उन्होंने। वोटर रजत आपको लगता है कर दिया है, या अभी बहुत एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी? 6 महीने में मुझे ऐसा हाँ देखिए, ये ट्रंकेटेड बजट है, अब 3 महीने 4 महीने तो निकल ही चुके हैं। सबसे जरूरी है युवा। अभी युवा की कितनी एस्पिरेशन इस बजट से मीट हुई है, आप इसको लगातार ट्रैक करिए, बिल्कुल। क्योंकि इसमें युवाओं के लिए अब सारा प्रेशर जो है वापस बॉल है कॉर्पोरेट कोर्ट में। कॉर्पोरेट के लिए इन्होंने बोला हम 11 लाख करोड़ का हम खर्चा करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, तो दबा के कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ने वाला है फिर से। अब कॉर्पोरेट की ये जिम्मेदारी है कि जो क्यूज दे रही है सरकार, उस पर लेके अब हायरिंग तो शुरू करें। धन्यवाद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, कुछ देर में उनके पास चलेंगे। रजत सेठी, मेक योर पॉइंट। देखिए सीएसआर में जो किया है ना, वो सीएसआर के बजट से ही किया है। जी। अब इंक्लूजन तो अनएम्प्लॉयमेंट जो भी यूथ, आप सीएसआर बजट में करो ना, क्योंकि अगर आप सीएसआर तो लॉ बन गई है, हर एक प्राइवेट सेक्टर स्पेंड्स ऑन सीएसआर, तो उन्होंने कर दिया है कि सीएसआर में आप ये आम व्यूअर को समझाना थोड़ा जरूरी है यहाँ पर कि ये किस तरीके से इससे रोजगार भी होगा और कॉर्पोरेट्स पे भी प्रेशर नहीं आएगा और गवर्नमेंट पे भी प्रेशर नहीं आएगा। एक ऑब्लिगेशन होती है, हाँ, एक सीएसआर ऑब्लिगेशन है, कंपनीज एक्ट में ऑब्लिगेशन है कि कॉर्पोरेट इतना सोशल खर्चा, कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी कि आपको इतना कॉर्पोरेट खर्चा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉफिट का 2%। हाँ, प्रॉफिट का एक X% से तो है, 2% of profits you have to do। You have अब to ये spend इंक्लूड on- कर दिया है कि आप स्किल ट्रेन। देखिए मोदी जी ने एक स्किल डेवलपमेंट मैनेजर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया है, और 1-2 साल में अगर स्किल नहीं करोगे तो फिर कहां पहुंचोगे आप? तो उतना खर्चा आपको करना है डिफरेंट एक्टिविटीज पे जो कि ये सोशल आपका एंड वेलफेयर के लिए हो। जितना भी कंपनी का, बड़ी कंपनियों का जो प्रॉफिट होता था उसका 2% उनको खर्चा करना ही पड़ता था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कई चीजों में आप पार्क डेवलपमेंट सामाजिक होता है। सेवा में उनको 2% अभी अपने तक- प्रॉफिट का लगाना पड़ता था। अभी तक वो पैसा- अब वो अभी तक वो सामाजिक, पैसा- जी, हाँ, अभी अब वो तक वो- जी, सॉरी
अब वो सामाजिक सेवा जो है वो रोजगार सृजन में भी अब Yes, उन्होंने कहा that's कि about it. अगर अभी आप तक वो पैसा जो था वो या तो आंगनबाड़ी में लगता था जी, जी। या एजुकेशन में लगता था। देखिए कॉर्पोरेट्स का जहां मन करता था वहां वो पैसा स्पेंड करते थे। अब कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग होगी और जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें आता हुआ दिखेगा। और देखिए ये 6 महीने की कहानी नहीं है, ये आने वाले 2 साल की कहानी साल की होगी कहानी। और ये पॉजिटिव एक इंपैक्ट होगा। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने बताया कि उसको अपने 2 अलायंस पार्टनर्स की भरपूर आवश्यकता है और बिहार को जो अमाउंट देना चाहिए था वो दिया गया है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देने की बात हुई है खासतौर पे गया के आसपास, वो बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं और अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के भी सीएम रहे और अब डिवाइडेड आंध्र प्रदेश जो कि अब तेलंगाना का भी एक हिस्सा है, हैदराबाद तेलंगाना के साथ चला गया है। अमरावती जो कि स्टेट कैपिटल है, जगनमोहन रेड्डी ने उसको डेवलप नहीं किया था, चंद्रबाबू नायडू अमरावती को डेवलप करना चाहते हैं बतौर कैपिटल और वहां पर एक इंडस्ट्रियल हब लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो फंड्स की आवश्यकता थी वो स्टेट के पास नहीं थे, स्टेट एक्सचेकर के पास वो पैसा नहीं था, लेकिन वहां पर और ये पोल प्रॉमिस भी था। देखिए आंध्र में किशोर एनडीए क्योंकि सरकार में है, वहां पे पोल प्रॉमिस भी था। एनडीए जब वहां पे विधानसभा के चुनाव में गई थी उनका पोल प्रॉमिस था कि हम सेंटर से एक विशेष पैकेज देकर एक बड़ी राहत देने का काम आंध्रा को करेंगे। और मैं ये आंध्रा की स्थिति ये थी वो सैलरीज नहीं दे पा रहे थे अपने एम्प्लॉइज की। कोविड के दौरान वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर सैनिटाइजर्स नहीं थे, ये बहुत बड़ी समस्या थी। जगनमोहन रेड्डी ऐसे ही चुनाव नहीं हारे, ये बड़े कारण रहे जगनमोहन रेड्डी के चुनाव हारने के। और अमरावती को जगनमोहन रेड्डी ने इसलिए डेवलप किया क्योंकि उसको चंद्रबाबू नायडू ने बना रखा था। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं इसको डेवलप करूंगा तो चंद्रबाबू नायडू की जीत होगी, लेकिन अमरावती स्टेट कैपिटल है भाई। नहीं वो दिवालिया हो गया था, लेकिन जो जिम्मेदारी थी कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था आंध्रा की, उसमें जो कमिटमेंट थी केंद्र सरकार की वो भी पूरी नहीं हुई एंड सिंस द टाइम ऑफ यूपी, हाँ 2014 के समय से Since the तो time वो of बड़ी UP पेंडिंग थी, रिफाइनरी बनाना, पैसा देना, नई कैपिटल के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उन ऐसा सब नहीं की- है जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी तब भी सेंटर ने दिया, लेकिन जब आप पैसा उस जगह लगाना ही नहीं चाहेंगे तो फिर क्या कर, सेंटर तो दे सकता है पैसा, आप नहीं लगाना चाहोगे इट इज अप टू। और ये पोल प्रॉमिस था जब नरेंद्र मोदी वहां प्रचार करने के लिए गए थे, उस पोल प्रॉमिस में चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा का एक वादा था कि हम आंध्रा को जो उसका ड्यू है वो दोबारा देंगे। और बिहार पे भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसको एक पॉलिटिकल लेंस से तो देख रहे हैं लोग, लेकिन आप देखेंगे जो वित्त मंत्री का भाषण था उसमें उन्होंने जो पूर्वोदय का मिशन है, जो उन्होंने इंटरिम बजट में भी चर्चा की थी कि ईस्टर्न इंडिया विल बी द फ्यूचर ऑफ इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट, उसके तहत बिहार को मेंशन किया। और जब बिहार को मेंशन किया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना जो ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उदय योजना का मेंशन किया, जिसमें 60,000 ट्राइबल विलेजेस में लगभग 5 करोड़ ट्राइबल्स तक जो सेंटर की स्कीम्स है उनको सैचुरेशन लेवल तक अंत तक पहुंचाएंगे। उस लेंस से भी देखने की जरूरत है। अमित जी, आपने एक बात कही थी इसमें वोटर के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहा है वो है एमएसएमई सेगमेंट, हमारे छोटे व्यापारी, उसके लिए इस बजट में बहुत कुछ है। सबसे बड़ा जो एक अनाउंसमेंट है कि जो मुद्रा की लिमिट है जो 10 लाख तक थी, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था कि उसको बढ़ाकर हम 20 लाख करेंगे, वो कर दिया गया है। एक जो प्रॉब्लम होती थी एमएसएमईज को कि भाई जब बैंक्स के पास जाते हैं तो उनके पास बहुत फॉर्मल अपने रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं, कागज़ नहीं रहते हैं, जो बैंकिंग असेसमेंट की प्रॉब्लम होती है, उसमें वित्त मंत्री जी ने एक बहुत सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपना एक मॉडल अलग से डेवलप करेंगे एमएसएमईज के क्रेडिट रिस्क को एसेस करने के लिए, जिसका मुझे लगता है दूरगामी प्रभाव रहेगा और बहुत सारे एमएसएमईज जो अभी क्रेडिट हमारे लिमिट के बाहर है वो उसके अंदर आएंगे। जी सुनील किशोर, एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट बजट से जिस नैरेटिव बिल्डिंग की हम बात कर लेते हैं वो नैरेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए भी और ओवरऑल अगर इकोसिस्टम की बात करें उसके लिए भी, क्या आपको लगता है कि वो उस नैरेटिव को डिमोलिश करने में इसका इम्पैक्ट होगा या आपको लगता है इट विल टेक अ व्हाइल? नहीं देखिए सुनील, बिकॉज यू आर अ मार्केटिंग गुरु आल्सो, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग नो यू। ब्रांडिंग गुरु, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। देखिए पॉलिटिकली जो इन्होंने कहा है, देखो एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ा रहे हैं, फार्मर्स के लिए उन्होंने काफी कुछ किया जैसे आपने दोनों ने कहा है। अब सोचिए कि गरीब लोग क्या कहते हैं, गोल्ड करना एक और है, पहुंचना एक और है और लोगों को समझ में आना कुछ और। कस्टम ड्यूटी 6% गोल्ड और सिल्वर पे किया है,
क्योंकि हर एक शादी में चाहे गरीब से गरीब आदमी हो तब भी वो गोल्ड कुछ ना कुछ तो देगा। अगर प्राइसेस कम डाउन देन द एवरेज पर्सन, जो लोग 800 मिलियन। एक दूसरा कारण यह भी था कि गोल्ड लगातार बढ़ रहा, स्मगल भी और काफी हो रहा। मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट